हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है पैट है लेखपाल सुपर टेट रेलवे स्पेशल सीरीज है, उसमें हम आज लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? लघु अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान? तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पोर्ट ब्लेयर है, तो जो पोर्ट ब्लेयर जगह है वो किस अंडमान में स्थित है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दक्षिणी अंडमान में। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा स्थान सैडल पीक कितने मीटर ऊंचा है? 732 मीटर, 746 मीटर, 720 मीटर, 750 मीटर। तो जैसा कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो जैसा कि पता ही है हम लोगों को कि सैडल पीक है, उसका नाम सैडल पीक है, लेकिन कभी कभी ऊंचाई भी पूछता है, तो इसकी ऊंचाई है वो है 732 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का वर्णन है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 3 प्रकार? तो जो अनुच्छेद 11 है उसके अंतर्गत संविधान में 5 प्रकार की नागरिकता का वर्णन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा पॉइंट किस महाद्वीप पर स्थित है? इसे दक्षिणतम छोर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर स्थित है ये। दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, लघु निकोबार में या बड़ा निकोबार में? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो बड़ा निकोबार में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरविंद घोष को काला पानी की सजा से किसने बचाया था? पुलिनदास, CR दास, भूपेंद्र नाथ दत्ता या कोई नहीं? तो जो अरविंद घोष को काला जो पानी की सज़ा हुई थी, ये एक जेल होती थी, तो उसकी जो सज़ा हुई थी तो उससे बचाया था CR दास। इनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास और इन्हें दीनबंधु की उपाधि भी दी गई थी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि दीनबंधु के नाम से किसको जानते हैं, तो ये हो जाएगा CR दास या चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1911, 1908, 1907 या 1912? तो जो दिल्ली षड्यंत्र केस है वो 1912 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 7? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर किसी अन्य देश की नागरिकता कोई व्यक्ति लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? PN मित्र, पुलिनदास, BD सावरकर या उपरोक्त सभी? तो जो अनुशीलन समिति थी उसकी जो स्थापना है वो PN मित्र ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्मयोगिनी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? CR दास, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय? तो जो कर्मयोगिनी समाचार पत्र था उसके संपादक थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1905, 1906 या 1908? तो जो इंडिया होम रूल लीग की स्थापना थी वो 1905 में हुई थी और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था, वो भी 1905 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कैसे किसी सिचुएशन में ये समाप्त हो जाती है। लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर, देश की एकता अखंडता न मानने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर या सभी? तो ये सभी कारण ऐसे हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। ये जो 3 कारण ऐसे हैं, अगर पालन नहीं करेंगे तो जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी?
तो जो नागरिकता है वो संघ सूची का विषय है। इसमें जो नागरिकता के बारे में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्र सरकार ही लेती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या दोनों या कोई नहीं? तो जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? भारत को पाकिस्तान से, भारत को श्रीलंका से, भारत को म्यांमार से, भारत को चीन से। तो जो पाक की खाड़ी है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कभी कभी पाक की खाड़ी अगर नहीं लिख कर आता है, पाक स्ट्रेट लिख के आता है तो भी बात वही है, और पाक जल डमरू मध्य भी लिख के आता है तो भी बात यही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलीपुर षड्यंत्र केस में सबसे कम आयु में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो जो अलीपुर षड्यंत्र केस था उसमें सबसे कम आयु में फांसी की सजा इन्हें मिली थी, वो थे खुदीराम बोस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार को भारत से अलग करने वाले चैनल को क्या कहा जाता है? सैडल पीक, पाक स्टेट, कोको स्टेट, बड़ा निकोबार। तो जो म्यांमार को भारत से अलग करता है उस चैनल का नाम है कोको स्टेट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। पाक स्टेट के बारे में भी हमने बताया था, पाक स्टेट भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, शिमला, गाजियाबाद, कर्नाटक। तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला में स्थित है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो ओडिशा राज्य में स्थित है, और यहाँ पर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुंडग्राम, कुशीनगर, पावापुरी या राजगीर। तो जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। अगर जन्म की बात की जाए तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की या छत्तीसगढ़ की। तो जो रंगोली प्रमुख लोक कला है वो महाराष्ट्र राज्य की है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र कौन सा है? तेल शोधक कारखाना भी बोल सकते हैं या संयंत्र भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हल्दिया है, डिगबोई है, कोयाली है या मथुरा है। तो हल्दिया जैसे कि पता ही है कि पश्चिम बंगाल में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डिगबोई हो जाएगा। जो डिगबोई तेल शोधक संयंत्र है वो असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1940, 1941, 1942 या 1946। तो जो क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था वो 1942 में हुआ था, और 1942 में एक घटना और हुई थी कि जो महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी वो 1942 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? थोड़ा सा मिस्टेक है। 1191, 1192, 1193 या 1194। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो ये 1192 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या 20 अक्टूबर। तो जो भारतीय वायुसेना दिवस है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोल, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राजवंशियों ने। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो चालुक्यों ने इसका जो निर्माण करवाया था, ये चालुक्यों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ए बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या हरगोविंद खुराना। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो
MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर यहाँ पर भारत में न लिख के विश्व का आता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है, तो नॉर्मन ए बोरलॉग आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का जनक की बात की जाए तो ये वर्गीस कुरियन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। तो जो ज्ञान योग है, कर्म योग है तथा राजयोग जो पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये तीनों ही पुस्तकें स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम बता दें कि जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था 1893 में, वहाँ पर भारत की तरफ से इन्होंने ही भाग लिया था। और इनकी अगर बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है सोसाइटी, उसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, चलिए देखते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या एहो ह्यूम। तो जो हर्मिट ऑफ शिमला है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एहो ह्यूम को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। तो फ्रेंड्स वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।